सभी को मेरा नमस्कार। मैं किरण सैनी, अकेडमी चेक से। आज हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेहतावाली, गांव नेवरी, पंचायत समिति उदयपुर वाटी, जिला नीमका थाना के प्रधानाध्यापक श्री बंशीधर सिंह सैनी जी का अध्यापक बनने का सफर के बारे में जानेंगे। साथ ही उनकी स्कूल का कैंपस टूर करेंगे। जैसा कि आप लगातार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जो अचीवर्स हैं उनकी जर्नी के बारे में हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। साथ ही जो स्कूल, कोचिंग और जो कॉलेज है उनके डायरेक्टर का भी उनकी जर्नी और उनकी जर्नी के साथ साथ में जो इंस्टीट्यूट का जो कैंपस टूर है वो भी आपके सामने ला रहे हैं। और इसके साथ में जो कॉलेज और कोचिंग है उनके आसपास जो हॉस्टल और पीजी है उनका भी हम कैंपस टूर करवा रहे हैं। अगर आप और आपका रिलेटिव यूपीएससी, नीट, जेई, गेट, एसएससी बैंक की कोचिंग देख रहे हैं ऑनलाइन या अपने आसपास के एरिया में, तो academycheck.com वेबसाइट पर आप जाइए और वहां पे अपनी पसंद की कोचिंग की प्रोफाइल आप विजिट कीजिए। और अगर आपको कोई कोचिंग पसंद आती है तो अकेडमी चेक के थ्रू उसका फ्री डेमो क्लास लीजिए। और साथ ही में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको गारंटीड डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको कोई भी इश्यू की वजह से कोचिंग नहीं पसंद आती है तो अकेडमी चेक के थ्रू आपको वहां पर रिफंड सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। आपका नमस्कार और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है कि आप 1992 में अध्यापक बने, तो उससे पहले आपने स्कूल कहाँ से करी और आपको जो अध्यापक बनने का मतलब कैसे आया है, जो ये कि भाई मुझे अध्यापक ही बनना है, कोई अदर पोस्ट भी होती हैं उस टाइम पे। और 1992 की बात है तो हमें मतलब एक वो है कि उस टाइम पे कैसे होता था। आजकल तो हमें सब कुछ पता है, तो उस टाइम पे क्या आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट करी, अध्यापक बनने का सपना कहाँ से आया, वो सब आप बताइए। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे विद्यालय को चुना है यहाँ के विजिट के लिए। आपने जो प्रश्न पूछा है मेरे अध्यापक बनने का सफ़र, उसके बारे में मैं बताऊं आपको। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा 80 के दशक से पहले हुई थी। उस जमाने में मैं कृषक परिवार से हूँ, घरों में बहुत काम होता था। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय लड़कियों को तो विद्यालय में भेजते नहीं थे, कृषक परिवार से शायद ही को लड़कियां पढ़ती थी। हम बच्चे लोग भी जाते थे तो स्कूल में जाने से पहले घर पर पहले काम करते थे। जैसे पशुओं को हम चरा करके लाते थे, पशुओं को पानी पिलाते थे, घर का छोटा मोटा काम करते थे। उसके बाद में दौड़ते हुए स्कूल जाते थे और स्कूल से घर आते ही फिर हम दोबारा पशु चराने के लिए चले जाते थे। घर में बहुत सारे काम बता दिए जाते थे, उनको करते थे। खेती का काम भी करवाते थे, छोटे भाई बहनों को भी हम उनकी भी देखभाल करते थे। इस तरह से भागदौड़ में हमारी पढ़ाई होती थी। तो मैंने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहीं पड़ोस के गांव से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौरा कैंप से मैंने उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैंने सेकेंडरी स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय ककराना से किया। सेकेंडरी के बाद में यहाँ हायर सेकेंडरी शिक्षा के लिए आसपास में कोई विद्यालय नहीं थे। अच्छा। उसके लिए मुझे यहाँ से 11-12 किलोमीटर दूर बबाई गांव जाना पड़ा। तो उस जमाने में बबाई का किराया घर तक 5 रुपए था। जी सर, आप बता रहे कि उस टाइम पे मतलब बिल्कुल पढ़ाई का माहौल ही नहीं रहता था। अब कृषि में ही पूरा टाइम रहना और जो आप बता रहे हैं कि जो भाई बहन का भी ध्यान रखना, तो वो पूरा आप एक बता रहे हार्ड वर्क आपका यहाँ पे है। और आप जैसे कि आपने बताया कि 11 से 15 किलोमीटर आपकी स्कूल जो थी, तो वहाँ आप पैदल जाते थे या फिर कोई साधन की व्यवस्था थी वहाँ पे? हाँ, उस जमाने में मैंने जब हायर सेकेंडरी बबाई से किया तो 2 बसें उधर से आती थी, 2 बसें इधर से जाती थी। तो कई बार बस निकल जाती थी, घर आना होता था तो हम लोग वहां से पैदल आते थे। हाँ, और कई बार छात्रों से आधा किराया 2 रुपए लेते थे, लेकिन रुपए की इतनी तंगी थी
कि हम लोग 2 रुपए को बचाने के लिए भी पैदल आते थे। पैदल आते थे। ठीक है, तो ये जो आपकी जो बबाई में आप स्कूल बता रहे हैं उसका आप एक बार नाम बताएंगे कि स्कूल का नाम क्या था? उस समय जो नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी, अच्छा, उस समय हर सेकेंडरी विद्यालय होते थे। उस समय उस विद्यालय का नाम था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बबाई। फिर उसके बाद में नई शिक्षा नीति लागू हुई, जिसमें ये 10+2 का पैटर्न लागू हुआ था। जैसे 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, तो पहले उस टाइम पे क्या रहता था? जैसे 10th बोर्ड 12th बोर्ड ऐसे नहीं रहता था? नहीं, 10th बोर्ड था। अच्छा। 10th के बाद में 1 साल के बाद में ही वो 12th का उसका 11वीं का बोर्ड लगता था। अच्छा अच्छा, मतलब 11 12th वैसे नहीं होता था। और जैसे कि सब्जेक्ट लेना होता था, जैसे कि भाई मैथ ले रहे हो, हाँ, उस जमाने में हम 9th क्लास से ही हमें विकल्प दे दिए जाते थे। 9th क्लास में जो मिडिल स्कूल पास करने के बाद में ही हमें ये सुविधा थी कि आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट लेंगे। तो उस टाइम पे भी ये सारे सब्जेक्ट थे कि भाई आप हाँ, कौन सा ले रहे हो? तो आपने सब्जेक्ट थे, साइंस के सब्जेक्ट यहाँ नहीं मिलते थे। यहाँ नहीं मिलते थे? साइंस के सब्जेक्ट की सुविधा नहीं थी, यहाँ आर्ट और कॉमर्स की थी। ठीक तो है। मैंने कॉमर्स लेकर के और हायर सेकेंडरी किया था। अच्छा, आपने कॉमर्स लिया है? ठीक है, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको कैसा लगा? जैसे कॉमर्स में हम सुनते हैं कि लोग अकाउंटिंग का देखते हैं, और मतलब मेनली वही होता है कि अकाउंटिंग देखना और वो सब होता है। तो ये अध्यापक वाला आपका कैसे आया? बिजनेस के पर्पज से मैंने अकाउंटिंग लिया था, या बैंकिंग की तैयारी भी अकाउंटिंग वाले को जी। सुविधा होती थी। तो मैंने देखा बैंकिंग में हम भाग्य आजमाएंगे, तो यूं करके मैंने वाणिज्य विषय लिया था। जी। फिर घर की स्थिति खराब थी, तो ये था कि भाई जल्दी से जल्दी हमें नौकरी मिले। तो मैंने जानकारों से सलाह ली। परिवार में ताऊ जी अध्यापक थे, उनसे भी मैंने सलाह ली। तो मुझे जानकारी मिली कि सबसे जल्दी नौकरी पकड़ने का तरीका है कि सेकेंडरी के बाद में एसटीसी करो। 2 वर्ष का एसटीसी होता था, स्कूल टीचर ट्रेनिंग होती थी 2 साल की। उसके बाद में आराम से सर्विस मिल जाती थी उस समय में। अगर आपने हायर सेकेंडरी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की है और आपने प्रशिक्षण में अच्छे नंबर लिए हैं, तो परसेंटेज बेस पर सर्विस मिल जाती थी। अच्छा अच्छा। उस जमाने में टीचर्स के लिए कंपटीशन प्रारंभ नहीं हुए थे, तो मैंने हायर सेकेंडरी के बाद में एसटीसी कर लिया था। अच्छा, मतलब आप 12th आप जो 11th का बता रहे हो, वो 11th आपने पास किया, उसके बाद में 2 साल आपने एसटीसी की, और उसके बाद में जो आप इंटरव्यू प्रोसेस बता रहे हैं, हाँ, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि वो कैसा रहा उस टाइम पे, कितने लोगों ने आपका लिया और कहाँ पे लिया? उस जमाने में मैंने पहले आपको बीएसटीसी के बारे में बताऊं। उस समय सीकर और झुंझुनू की जो एसटीसी ट्रेनिंग होती थी वो नौलगढ़ में होती थी। नौलगढ़ में सीकर के लिए जो टीचर्स तैयार होते थे, झुंझुनू के लिए जो टीचर्स तैयार होते थे, उनकी जो स्कूल थी वो नौलगढ़ में थी। फिर नई शिक्षा नीति आने के बाद में डाइट सिस्टम प्रारंभ हुआ, तो वो वहां से झुंझुनू चली गई। अच्छा। तो हमने नौलगढ़ से एसटीसी किया। उसके बाद उस समय में प्राइमरी एजुकेशन के लिए जिला परिषद भर्तियां निकालती थी। आज भी जिला परिषद भर्तियां निकालती हैं, आज थोड़ा अलग है। बिल्कुल। उस समय जिला परिषद में फार्म भरे जाते थे, तो मैंने झुंझुनू जिला परिषद से फार्म भरा और मेरिट बेस पर मेरा चयन हुआ। वेरी गुड। और चयन होने के बाद में मुझे यहाँ नियुक्ति दे दी गई। यहाँ आप जो नेवरी गांव से, वहीं आपको नियुक्ति मिली? नहीं, सबसे पहले मुझे चौरा गांव में मेरी जो प्रथम नियुक्ति है वो चौरा ग्राम से है। बालिका विद्यालय है चौरा ग्राम में, वहाँ मुझे प्रथम नियुक्ति मिली। उसके 6 महीने बाद मेरा ट्रांसफर मैंने करवा लिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय राम रखवाली नेवरी में, और वहाँ मैंने 17 साल सर्विस की। उसके पश्चात मेरा स्थानांतरण इस विद्यालय में कर दिया गया। ठीक है। हम वर्क करते हैं उसका, तो आप ऐसे माने कि 95% वर्क करते थे, और उसमें भी पढ़ाई करना और एक अध्यापक बनना,
वो कैसे तय किया आपने? मुझे एक बार आप पढ़ाई का पूरा बताएं कि कैसे समय निकाला। उस समय हम ज्यादातर स्कूल समय के बाद में पशु चराया करते थे। हम्म। पशुधन एक किसान के लिए बड़ा धन होता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब हम पशु चराने जाते थे तो साथ में थैला लेकर जाते थे और पशु चरते रहते और हम वहाँ खेत में या जंगल में खाली जगह वहाँ बैठ करके अपना स्कूल का कार्य करते, गृह कार्य करते, पाठ याद करते और बीच बीच में पशुओं पर भी नजर रखते। फिर घर आने के बाद 90 से पहले बिजली भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। तो घरों में हम कांच की जो शीशी होती थी उसकी चिमनी बनाते थे। उस चिमनी में हम केरोसिन डाल करके उसकी लाइट में पढ़ते थे। मैंने तो मेरी मिडिल की जो पूरी शिक्षा है वो चिमनी के प्रकाश में ही पूरी की है। तो हम दिन में तो बहुत कम समय दे पाते थे, लेकिन रात को हम लोग देर तक चिमनी की रोशनी में पढ़ते थे। मतलब घंटे का अगर बोले तो कितना आप एवरेज कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते थे एक दिन में? एवरेज देखा जाए तो 2 घंटे। 2 घंटे तो आप एक कंटिन्यूटी, मतलब एक कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो 1 घंटे रखो चाहे 2 घंटे रखो। और उस टाइम पे भी मतलब सर ने कैसे मतलब पूरा घर का काम भी करते थे और अपनी पढ़ाई भी पूरी मैनेज करते थे। तो सर आज के टाइम पे जो बच्चों को आप गाइडेंस देना चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, वो क्या आप देंगे? मेरा अनुभव ये कहता है कि पढ़ाई के लिए या कुछ अचीव करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हमें इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखना है और आज के समय में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग अधिकतम तभी किया जा सकता है जब हम अपना पूरा समय उसके लिए देंगे। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। हमें इस दौरान जो हमारा अध्ययन है इसमें हमें लगातार ये तय करना होगा कि इतना समय मुझे इसमें देना है, तो वो नियमित रूप से ही देना होगा। अगर इसमें कंटिन्यूटी टूटती है तो बहुत फर्क पड़ता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। अब हम आपकी जो स्कूल है उसका कैंपस टूर आप हमें करवा दीजिए। तो सर सबसे पहले आप हमें क्लासेस का टूर करवाओ, उसके बाद में ग्राउंड और जो किचन है उनका भी आप हमें टूर करवाओ। इसमें भी हमने लैपटॉप लगा रखा है। हो गया है जो जहाँ प्रधानाध्यापक जी बैठते हैं। इसके बाद में जो क्लासेस हैं और देखिए सर पढ़ा रहे हैं अभी। ये मेरे सहयोगी अध्यापक श्री ग्यारसी लाल जी हैं। यहाँ कक्षा 1 और 2 बैठी हैं। हमने यहाँ हर तरह की टीएलएम रख रखी है। सर हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग है और बच्चे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। और पूरा देखिए यहाँ पे जो पेंटिंग बनाई हुई है, जो नॉलेज, जो दीवारों पे जो नॉलेज बच्चों को यहाँ पे बताया गया है, जो बहुत ही एक अच्छा इंस्पायर कर रहा है। कहानी भी देखो, जो कवर वाली इन कहानी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमने इस कक्षा के लिए अलग से टेबलेट ले रखा है, जो इनके पढ़ाई से संबंधित वीडियो है वो इसे हम पहले पढ़ाते हैं और उसके बाद में इसमें हम बच्चों को दिखाते हैं। मतलब फुल मॉडर्न वाला स्टडी हो रहा है यहाँ पे। तो बच्चों को बिल्कुल जो आजकल के जो मॉडर्न जो गैजेट्स हैं उनका भी उपयोग करना बताया जा रहा है। यहाँ कक्षा 3, 4, 5 के विद्यार्थी बैठे हैं। इनके लिए भी हमने अलग से लैपटॉप लगा रखा है। पहले हम बच्चों को श्यामपट्ट पर पढ़ाते हैं, उसके बाद में वो ही वीडियो हम लैपटॉप पर बच्चों को दिखाते हैं। अच्छी तैयारी करवा रहे हैं हम बच्चों की। तो सर यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो कि 3 और 4, 5 एक ही क्लास में बच्चे हैं, तो हाँ, ग्रुप वाइज हमारी इनकी व्यवस्था है। इस समय इनको कॉमन पढ़ाई चल रही है। अच्छा। और जब इनको हम अध्ययन करवाते हैं तो इनके ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप भी 2-3 प्रकार से बनते हैं। कक्षाओं के ग्रुप बनते हैं और इनका जो एजुकेशन का स्तर है उसके हिसाब से भी ग्रुप बनते हैं। तो जैसे ये यहाँ कक्षा 5 के विद्यार्थी बैठते हैं, कक्षा
4 के विद्यार्थी हैं वो कक्षा 3 के लिए है। ये टेबल है, वो मेज है, वो अलग अलग ग्रुप के हिसाब से हैं। ये इधर कोने में लाइब्रेरी की व्यवस्था है। अच्छा, वो इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखी हुई हैं। हम इनको शनिवार को नो बैग डे है उस दिन ये पुस्तकें उपलब्ध करवाते हैं, और जब भी इनका कालांश खाली आता है तो ये पुस्तकें इनको उपलब्ध करवाते हैं। पहले हमें ये बताइए कि ये क्या है और ये बच्चे इसका कैसे उपयोग करते हैं। ये बच्चों के फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बच्चों के मसल्स मजबूत होते हैं, तो कई प्रकार की गतिविधियां यहाँ हम करवाते हैं, तो बच्चे काफी रुचि लेते हैं इसमें। नीम का पेड़ है और ये हमारी रसोई है। अच्छा, ये हमारी रसोई है। रसोई के पास में हमने ये मीठा नीम बोली। अच्छी बात है कि मतलब किचन में काम आने वाली चीजें जो हमारी दाल और कढ़ी में डलती है, कढ़ी में दाल में डलते हैं, तो तुरंत यहाँ से लो और तुरंत यहाँ लो। ऐसे प्लांट्स भी कितने यूजफुल रहते हैं। तो चलिए किचन में हमने ये थाली स्टैंड भी हमने अलग से बना रखा है, जिसमें प्रत्येक बच्चे की थाली अलग अलग रहेगी। ठीक है। और ये हमारा किचन है, ये हमारा रसोई घर है। किचन देखिए कितने प्रॉपर से मैनेजमेंट सर ने कर रखा है। यहाँ पे पूरा बर्तन और पूरा खाने का रहेगा। और सर अगर हमें पता करना हो कि भाई आज क्या बन रहा है, मंडे को क्या बनेगा, हाँ, तो वो कहाँ से? यहाँ सप्ताह में दिया जाने वाला भोजन की ये सूची लगी हुई है। यहाँ सोमवार से लेकर शनिवार तक का पूरा यहाँ पे शेड्यूल है। और जो बहुत ही मतलब ऐसा मन कर रहा है कि काश अगर हम इस लंच टाइम पे आते तो हम भी वो टेस्ट बिल्कुल। हम रोजाना 2 अभिभावकों को भोजन चेक करवाने के बाद में ही बांटते हैं। अच्छा, बच्चे लंच यहाँ करते हैं। देखिए पूरा प्रॉपर टिन सेट बना हुआ है, पूरी फैन की व्यवस्था है यहाँ पे गर्मी वगैरह की, और पूरा अब देख सकते हैं क्लीनिंग पूरी है यहाँ पे। और ये देखो, हम यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए इको क्लब के तहत हमने यहाँ परिंदे भी बना रखे हैं। यहाँ जगह जगह आपको परिंदे मिलेंगे। बिल्कुल, पक्षियों का भी यहाँ पे पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जगह जगह आपको चुगा स्टैंड भी मिलेंगे। अच्छा, जहाँ बची हुई भोजन सामग्री हम चुगा स्टैंड पे डलवाते हैं। और यहाँ गिलहरी, तीतर, विभिन्न प्रकार के पक्षी। बिल्कुल सर, हम खुद देख रहे हैं यहाँ पे। और ये वॉशरूम है शायद। हाँ, ये छात्राओं के लिए है, ये छात्रों के लिए है। तो वॉशरूम की भी यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था है। और वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है, पूरा पानी पीने का पानी भी बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे मैनेज है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहाड़ों के बीच में ये सरकारी स्कूल है, जो बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित है, जो बहुत ही ग्रीनरी है। यहाँ पे अभी हमने मोर भी देखा कि यहाँ पे बहुत सारे मोर भी आते हैं। और देखिए पानी की निकासी की हमने बहुत समुचित व्यवस्था कर रखी है। हमारा एक बूंद भी बेकार नहीं जाता है, पूरा पानी पेड़ों में जाता है। बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे देखा गया है। एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, जो शायद ही आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, वो है ये क्यारी। मतलब यहाँ पे सर ने, आप देख रहे हो, बैंगन है, धनिया है, पालक है, मूली है। मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे जो एकदम बोलते हैं ना कि हम बाजार से खरीद रहे हैं तो कुछ भी वो आ रहे हैं, मतलब मिलावट आ रही है, लेकिन यहाँ पे सर ने खुद ने बच्चों के लिए स्पेशली ये क्यारी लगाई है। यहाँ पे तोड़ो और काम में लो। बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सच में बहुत लकी हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो सर ने जो गार्डन में जो बच्चों के लिए बांस का पेड़ लगा रखा है, और गन्ने का भी है, अशोक का भी है। मतलब ऐसे यूनिक प्लांट्स सर ने यहाँ पे लगा रखे हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स के लिए, इस गांव के लिए, मेहता वाले जो ढाणी है और आसपास नेवरी गांव में जो अभिभावक हैं, उनको ये स्कूल मतलब बेस्ट स्कूल है। और यहाँ पे सर नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। और यहाँ का रिजल्ट एक बार सर आप मुझे बताएंगे कि बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। यहाँ आसपास देख रहे हो आपको ढाणियां नहीं है, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर तक की दूरी तय करके बच्चे यहाँ आते हैं। तो यहाँ सर कुछ साधन वगैरह, कुछ सरकार की तरफ से कुछ गाड़ी या बसेस की व्यवस्था नहीं हो सकती? नहीं, 1 किलोमीटर से दूर से आने वाले बच्चों को 10 रुपए रोजाना का परिवहन भत्ता दिया जाता है। अच्छा, वो साधन की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। प्रत्येक बच्चे को 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। ठीक है। और बच्चे आसानी से आते हैं यहाँ। जिन लोगों का यहाँ विश्वास है वो अपने बच्चों को भेजते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि आप एक बार ये इस वीडियो के थ्रू देखिए मेहता वाली इस स्कूल को, और जानिए कितनी फैसिलिटीज हैं। आपको सच में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, कितनी ग्रीनरी है। आप प्लीज ये
देखिए वीडियो के थ्रू और सारी जानकारी लीजिए सर के थ्रू। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो कैंपस टूर के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट के रिव्यूज लेना। तो हमें स्टूडेंट्स मिले हैं, अब हम उनसे रिव्यूज लेंगे कि उनको स्कूल में कैसा लग रहा है पढ़ाई करके। तो पहले आप अपना नाम बताइए। तनिष्का, और आप कौन सी क्लास में हैं? कक्षा 5 में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है पढ़ाई करके? बहुत अच्छा। क्या मतलब सबसे अच्छा आपको क्या लगता है स्कूल में? पढ़ना अच्छा लगता है। और इसके अलावा कुछ खाना कैसा बनता है स्कूल में? बहुत अच्छा। सही लगता है बिल्कुल। कौन सा आपको फेवरेट डिश कौन सी है स्कूल में जो सबसे अच्छी लगती हो? जैसे दाल हो गया, चावल, रोटी, सब्जी, कुछ ऐसा। दाल चावल। दाल चावल आपके फेवरेट है? अरे वाह बढ़िया है। इनको दीजिए माइक। हाय, आपका नाम क्या है? गुंजन सैनी, गुंजन सैनी। तो आप कौन सी क्लास में हो? कक्षा 4। कक्षा 4 में हो आप। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और आपको खाने में क्या पसंद है यहाँ पे जो बनता है उसमें? नमकीन चावल। और आप डांस वगैरह करते हो 15 अगस्त और वहाँ 26 जनवरी में आप प्रतियोगिता में कुछ या डांस वगैरह कुछ करते हो प्रोग्राम? हाँ। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा आपको स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? पढ़ना। पढ़ना अच्छा लगता है? अरे वाह बहुत बढ़िया बात है। और सर अच्छा पढ़ाते हैं बिल्कुल? हाँ। चलो, तो हमें सारे पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, बच्चों को खाना बहुत पसंद आ रहा है, सर से पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा तो यही है पेरेंट्स से जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एक बार आप प्राइवेट की जगह अगर आप यहाँ पे स्कूल में आए और एक बार फैसिलिटीज और जो मॉडर्न फैसिलिटीज आप यहाँ पे देखेंगे वो शायद ही आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही हम आपके सामने लगातार स्कूल और जो कोचिंग है, कॉलेज है, उनका कैंपस टूर आपके साथ करवाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।